चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। तुम लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि गुरु नानक जयंती कैसा गया। अच्छा चलो, कोई बताया नहीं तो मैथ्स करते हैं। सेलिब्रेशन में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैथ्स में इंटरेस्ट लगता है। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा थर्ड डे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये तो पता ही है सबको, ये स्लाइड रोज दिखाती हूँ कि एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बहुत अच्छा गया मैम, ओके, वेरी नाइस। तो पीवाईक्यू तुम लोग ही सॉल्व करोगे और सॉल्व करके करके कमेंट में आंसर बताना। फिर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और थोड़ा सा हम करेंगे। और कॉमन रूट्स, मतलब अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन दोनों के बीच कुछ कॉमन रूट्स अगर कॉमन है तो उसका कंडीशन क्या होगा। कंडीशन मतलब कोफिशिएंट से देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कॉमन रूट्स रहेगा या नहीं, वैसा। और फिर होमवर्क तो देना ही पड़ेगा। तो लास्ट दिन हमने क्या क्या किया था, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता तो रियल होता हमारा रूट, और डी लेस देन 0 के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हो जाता है ना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में क्या किया था, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता और इसका वो रूट अल्फा बीटा होता, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ द रूट रूट ओवर डी बाई मॉड ए, जहां पे डी क्या है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद क्या किया था, न्यूटन्स आइडेंटिटी। न्यूटन्स आइडेंटिटी में क्या था, ये जो हम अल्फा बीटा रूट ले रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर मैं उसका nth पावर को, दो रूट का nth पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी लू, तो उसके बीच एक रिकर्सिव रिलेशन रहेगा। रिकर्सिव मीन्स ये जो n-1 n-2 है, उसके बीच क्या रिलेशन रहता है, a sn प्लस b इंटू SN-1 प्लस c इंटू SN-1। दैट मीन्स तुम बस जो कोफिशियंट है ए बी सी उसको लिख दो, और SN से स्टार्ट करके SN SN-1 SN-2 करके 0 लिखोगे तो एक हमें रिलेशन मिल रहा था। ये था हमारा न्यूटन्स आइडेंटिटी। फिर हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, अगर तुम्हारे पास दो रूट दे रखा है तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, कि वो दो रूट कौन सा इक्वेशन का रूट है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। रूट अगर पी एंड क्यू है तो पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये हमने किया था अगर दो रूट दे रखा है तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करो, जिसका सबसे पहले होगा वो लोग कमेंट पे आंसर करो, और जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करें तो वो देखते भी रहो, मैं भी कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। तो पहले देखो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर व्हिच बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 आर नेगेटिव रियल नंबर्स। दैट मीन्स इसका जो रूट है, पहली बात तो रियल है। रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, d ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऑप्शन ए देखते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव बोला है। तो सबसे पहले नेगेटिव मतलब दोनों रूट ही नेगेटिव। मान लो अल्फा बीटा इसका रूट है, अगर दोनों ही नेगेटिव हुआ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, मान लो ये -4 है और ये -1 है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगी तो -5 नेगेटिव। बट दो नेगेटिव रियल नंबर को अगर तुम प्रोडक्ट करते हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। दैट मीन्स अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा।
समझ आया इतना? तो हमारे पास ये दो कंडीशन और ये तीन कंडीशन को लगा के हमें आंसर निकालना है। तो डी यहाँ पे क्या होगा? डी यहाँ पे क्या है? -p+2, और सी यहाँ पे है 2p+9, और ए है हमारा 1। तो b² - 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स p+2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2p+9 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p का क्या इंटरवल मिल रहा है वो देखो। इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 36 greater equals to 0. That means p² - 4p - 32 greater equals to 0. तो हमें क्या मिल रहा है इसका? क्या क्या फैक्टर होगा? p² - 8p + 4p - 32, ये फैक्टर मिलेगा। कलर में चेंज कर रही हूँ, रुको। तो p कॉमन ले लो, तो p - 8 और p+4 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब हमें वो लगाओ वेवी कर्व मेथड। दैट मीन्स p को कौन सा रेंज पे होना चाहिए? p शुड बिलोंग्स टू, एक तो -∞ टू -4 और इधर 8 टू इंफिनिटी। वेवी कर्व याद है ना इनइक्वालिटी के लिए? इतना तक मैंने सही किया? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया कैलकुलेशन में? चेक कर लो एक बार। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स। दैट मीन्स -b/a, वो हमें क्या होना चाहिए? p+2, क्योंकि b तो हमारा -p+2 है और a 1 है, तो -b/a होता है, ये हमारा p+2। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन 0। दैट मीन्स p शुड बी लेस देन -2। और अल्फा बीटा क्या होगा? c/a होता है। यहाँ पे c क्या है? 2p+9, तो 2p+9 ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स p शुड बी ग्रेटर देन -9/2। तो अब ये जो तीन कंडीशन हमें मिला, इसको कॉमन लो। अब इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंटरवल्स, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? p बिलोंग्स टू हमारा हो जाएगा -2 से छोटा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा -9/2 से -2। -2 से छोटा होना चाहिए, नहीं -2 नहीं आएगा, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। -4 पॉइंट हो रहा है ये, तो नंबर लाइन पे ये कहाँ पे आएगा? एक तो है तुम्हारा -4, यहाँ पे ये -9/2, यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -2। तो -2 से छोटा होना चाहिए और -2 से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स, और -4 का क्या था? -4 से भी छोटा होना चाहिए था। दैट मीन्स इंटरसेक्शन में बस इतना सा आ रहा है, p बिलोंग्स टू -9/2 और -4। इतना सा क्यों आ रहा है? नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो, कॉमन रीजियन बस इतना ही आएगा, -9/2 टू -4। अब क्वेश्चन में देखो क्या था? अल्फा बीटा, इस इंटरवल को नाम दिया था अल्फा बीटा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू -9/2, बीटा इज इक्वल्स टू -4। अब हमें निकालना क्या था? निकालना था बीटा -2 अल्फा। तो बीटा -2 अल्फा क्या हो जाएगा? बीटा -2 अल्फा -4 -2 इंटू -9/2, तो 2 कट जाएगा, माइनस माइनस +9, तो 5। करेक्ट। जिन लोगों ने 4 आंसर किया था, करेक्ट, वेरी गुड। तो इतना तक कोई डाउट? कैसे किया? कुछ नहीं, बस तीन हमें दो चीज किया। पहले तो ये रियल नंबर का जो डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन है वो लगाया। फिर क्या किया? ये जो अल्फ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को लगाया। दो चीज को लगाना पड़ेगा फॉर द नेगेटिव रियल नंबर। ओके, तो हमारा आंसर आया 5।
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर। अब ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रहता तो क्या करते तुम लोग, ये जो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और दो पॉजिटिव रियल नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्यों किया हमने, समझ आया क्या? एमटीएस संगरूर क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आया क्या? क्या ये, चलो क्या क्या, बोलो बोलो। अरे मुंडी हिला दो, दिख रहा है मुझे। डन मैम, ओके। नहीं, एमटीएस संगरूर वाले कुछ बोल, मैम प्लीज रिपीट, ओके। तो देखो क्वेश्चन पहले लिख लिया, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में है पी का रेंज निकालना है, पी एक रियल नंबर है, इसका रेंज निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले तो तुम ये निकालो कि डिस्क्रिमिनेंट, और सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो। अब नेगेटिव रियल नंबर मतलब, पहले तो रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नहीं तो हमारे इक्वेशन में जो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो वो तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो इसको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो पहले उसको लगा के हमने पी का एक इंटरवल निकाला, वो जो है ये, जो हमें वेवी कर्व लगा के ये आया। और सेकंड सेकंड हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब यहां से तो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर दो नेगेटिव नंबर इसका रूट है, तो दो नेगेटिव नंबर को अगर तुम ऐड करोगे तो वो तो नेगेटिव ही रहेगा। जैसे कि -4 प्लस -1, दैट मीन्स की -5 नेगेटिव ही आएगा। अब तुम तो नेगेटिव नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइन दोनों का जो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन है। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a होता है। अब वो वाला कंडीशन हमने सेकेंड स्टेप में है यहाँ से। फिर हमने जो तीन इंटरवल पी का हमें मिल रहा था उसका हम इंटरसेक्शन कैसे ले रहे हैं, नंबर लाइन पे उस नंबर को पुट करो, वो जो रीजियन है उसको देखो कि कहाँ से कहाँ तक है, उसका जो कॉमन वाला रीजियन है वो लो, जो कि हमारा आ रहा है -9/2 -4। मैंने कैलकुलेशन नहीं बताया, मैंने बस अभी स्टेप्स बता दिया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द, अब ये क्वेश्चन करो, कौन पहले करते हैं देखती हूँ। यहाँ पे तुम्हें क्या क्या लगाना है, पहले तक इक्वेशन दे रखा है, x² + 2√x - 1 = 0, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। अब तुम्हें बोला क्या गया है, तुम्हें ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट है α⁴ plus beta to the power 4 and 1/10 alpha to the power 6 plus beta to the power 6। अब अगर तुम्हें दो रूट दिया गया तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो अल्फा बीटा दे रखा है, तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हो। फिर उसको यूज करके और आइडेंटिटी यूज करके ये α⁴ प्लस β⁴ का वैल्यू निकालो, और ये जो α⁴ β⁴ इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इन दोनों का वैल्यू तुम्हें मिल गया तो तुम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसका आंसर कौन पहले देते हैं देखती हूँ। पहले तो अल्फा बीटा इसका रूट है, ऑप्शन बी, देखती हूँ। तो x², अच्छा ये जो है इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यहाँ पे b 2√2 है, दैट मीन्स -2√2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 2√2 ओनली। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a, c यहाँ पे -1 है, क्लियर।
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 8 माइनस प्लस 2 10 आ रहा है, सही क्या ना? 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस प्लस, ओके। तो अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 क्या होगा? ये अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा ये। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें यहाँ से मिला है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 100 माइनस 2, दैट मीन्स 98। दैट मीन्स एक का वैल्यू मिल गया, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 हमें 98 मिल गया। अब हमें क्या करना है? अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 निकालना है, ये दूसरा रूप था। अब इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाओ। बी बी दोनों स्कूल ने बोला, बाकी गर्ल्स स्कूल बताओ, कंपटीशन करो। चलो, अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है, दिख रहा है इधर क्या? ये अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिला था हमें? 10। तो पहले तो 10 क्यूब, 10 क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या आया था? -1, -1 का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मिला है 10। तो 10 क्यूब मतलब 1000 आ रहा है, 1000 माइनस 30, दैट मीन्स 970। अब हमें था 1/10 इंटू अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6, दैट मीन्स 97। तो एक रूट हमें होगा 98 और 97, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पे, और सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस 98 इंटू 97 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कौन सा आंसर के साथ मैच हो रहा है, फाइनल आंसर तो हमारा यही होगा। तो 98 प्लस 97 हमारा हो जाएगा 205, नहीं 200 एंड हाँ 195, सॉरी 195, और 198 इंटू 97 करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो 6 वाला पे होगा, दोनों में ही 6 है तो प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा, बी आएगा आंसर, तो इसका प्रोडक्ट 97 इंटू 98। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी था, बस इसका आइडेंटिटी लगा लगा के वैल्यू निकालना था। इतना तक क्लियर है सबका? बताओ एक बार, सब स्कूल बताओ मुझे। हाँ, एमटीएस संगरूर रूट के आ रहा है, हाँ ओके। बाकी गर्ल्स वाले एमटीएस एलडीएच तलवारा, संगरूर ने तो आंसर कर ही दिया, एन के वाले ने कर दिया। अमृतसर ज्वाइन नहीं किया क्या आज? फिरोजपुर, जितना मुझे याद है मैं बताती। जालंधर वाले क्या है? हाँ, एमएसजे, फिरोजपुर एमएसजे। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, देख सकते हो इतना इजी क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में करके ही आना है, 4 मार्क्स लेके ही आना है। चलो, नेक्स्ट क्या है ये वाला, इफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस a इंटू एक्स प्लस c इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन था याद है? डिस्क्रिमिनेंट जो था उसका ऊपर क्या कंडीशन था? इट शुड बी 0 ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। अमृतसर, अमृतसर गर्ल्स सब ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ज्वाइन किया क्या? ये क्वेश्चन करो,
और इतना तक कोई किसी को डाउट नहीं है ना? ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो हमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो तुम्हें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। एकदम डायरेक्ट ए एंड सी का वैल्यू निकालो, फिर ऐड कर दो। बी का वैल्यू दे रखा है, तो पहले तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है एक्चुअली? ए मतलब था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी मतलब था कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये ए बी सी के साथ ये वाला ए बी सी ऐसा कंफ्यूज मत होना। दिस इज फॉर द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इनके लिए था। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा? बी इंटू सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए मतलब ये ए इंटू बी माइनस सी, सी मतलब सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस इक्वेशन। ये 0 होना चाहिए। अब इसको ब्रेक करो, क्या मिलता है? अच्छा, तो बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी इंटू ये बी माइनस सी के साथ ए माइनस बी में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। सही किया क्या? एक बार चेक कर लो और बता दो, गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 117, हाँ करेक्ट, आई थिंक ऐसा ही कुछ आएगा। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी प्लस फोर ए बी स्क्वायर सी प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो। अच्छा, फोर ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर सी है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस फोर ए बी स्क्वायर सी यहाँ पे है। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो रहा ना, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी, और क्या आएगा? अच्छा, और तो कुछ नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। अच्छा, इसका कुछ और मेथड ढूंढते हैं। एक मिनट, मत करो, गलत कर दिया लगता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ आ नहीं रहा, कुछ नहीं होगा आगे जाके। अच्छा, ये कंडीशन तो होगा ही। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो इन द इक्वेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा? अरे संगरूर वाले, क्या यार बताओगे ना कि मैं गलत कर रही हूँ? चलो, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो a इंटू ये होगा प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी होगा ना। अब देखो, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, तो ये बी सी कट हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ए सी भी कट हो जाएगा, तो 0 आ रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन, है ना? अब क्या बोला है कि हैज इक्वल रूट्स, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 ही दो रूट है, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1, दो रूट 1 1 ही है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? 2। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1, और ये इधर से क्या होगा? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी इंटू सी माइनस ए बाई ए इंटू बी माइनस सी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? 1 ही होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट 1 ही रहेगा। तो इक्वेशन से क्या होगा? c इंटू ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी बाई ए इंटू बी माइनस सी। अब इन दोनों से देखते हैं क्या होता है। पहले मैं 2 इज इक्वल्स टू लेके करती हूँ, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू सी माइनस ए बाई ए इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से क्या मिलते हैं देखते हैं। 2ab माइनस 2ac इज इक्वल्स टू माइनस बी सी प्लस ए बी, है ना? मिल रहा है ना? ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी,
तो अगर मैं माइनस ए बी को इधर लाऊं तो ये ए बी हो जाएगा, 2ac प्लस bc रहेगा। ठीक है, यहां से तो यहां से मैं काम करती हूँ, ए प्लस सी निकाल सकती हूँ क्या कहीं से? अच्छा चलो, अगर मैं बीसी को इधर ही लेके आती हूँ, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 2ac, तो यहां से इधर से b कॉमन ले लोगे तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2ac हो जाएगा। अब b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू क्या है? 36/5, तो 36/5 a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2ac। अब ये सेकेंड वाले कंडीशन पे देखते हैं, c इंटू ए माइनस बी, c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस सी, these are sorry not 0, it's 1 आ रहा है। AC माइनस बी सी इज इक्वल टू, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी, तो यहाँ से हो जाएगा 2ac इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से भी तुम लोग कर सकते हो, 2ac यहाँ से b कॉमन ले लो तो a प्लस सी। ठीक है, तो क्या आ रहा है इन दोनों से? a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2ac बाई बी। यहाँ से तुम्हें ए और सी का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, ए सी का कहीं से कुछ मिलेगा क्या? ए सी कुछ, अच्छा ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 15 दे रखा है, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 15, तो ये लाइन मत ही करो, तो 2ac इज इक्वल्स टू b इंटू 15, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 15 क्वेश्चन में था, और b इज इक्वल्स टू 36/5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36/5 इंटू 15, दैट मीन्स 5 3, तो 3 6 108, तो AC हमारे पास क्या आ जाएगा? तो मान लो 2ac इज इक्वल्स टू 108। अब यहाँ पे देखो, तो 2ac हमारे पास 108 है, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा? अच्छा, वो a माइनस सी हमें चाहिए भी नहीं, अब तो हमें a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है ना, तो a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac, सही किया ना? तो क्या मिल रहा है? a प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस 108, तो ये 225 माइनस 108 इज इक्वल्स टू 117, करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, बट एज सच कुछ नहीं है, बस दो ही, यहाँ पे मेन पॉइंट था ये, x इज इक्वल्स टू 1 जो एक रूट है इसको आइडेंटिफाई करना, दिस वाज द बिग डील। तलवारा, इतना कम स्टूडेंट क्यों है तलवारा में? बोलो बोलो, है कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं, बस ये वाला पोर्शन था कि x इज इक्वल्स टू 1 रूट कैसे हो रहा है, बस x इज इक्वल्स टू 1 तुम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो तो वो 0 ही आ रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। अब बोला है कि इट हैज इक्वल रूट्स, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 एक रूट हो रहा है, तो और एक रूट भी x इज इक्वल्स टू 1 ही होगा। ठीक है, बाकी बाकी सब एक बार मुझे बता दो कि क्लियर है इतना तक। इतना हंस क्यों रहे हो संगरूर बॉयज, क्या हुआ हंसी की बात? मैं तो थक गई हूँ करते करते। चलो, ये क्वेश्चन अब तुरंत बताओ, न्यूटन आइडेंटिटी, जल्दी, कुछ नहीं है इसमें, तो सबका आंसर आना चाहिए इसका। आंसर बताओ आंसर। अब हम PYQ जो करना था हो गया, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कॉमन रूट्स। चलो, इसका आंसर क्या होगा बताओ, अगर अभी नहीं हो रहा तो घर पे ट्राई करो, अभी हो रहा है तो आंसर बता दो। चलो, हो रहा है न्यूटन आइडेंटिटी, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1
प्लस सी एस एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये था हमारा न्यूटन्स आइडेंटिटी। फोर, हाँ 4 आएगा, कुछ करना ही नहीं है, सब एकदम लिखा हुआ है, बस आइडेंटिटी लगाना है। चलो अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अच्छा चलो ये कर रहे हो तो ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ घर पे एक बार ट्राई करना ये न्यूटन्स आइडेंटिटी पढ़ के। चलो अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा दो रूट है तो तुम उसका सम क्या करते हो, माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था एक माइनस लगाते हो, और अल्फा बीटा क्या करते हो, सी बाई ए। तो अगर मैं इसको S1 नाम दूं, अब यहाँ पे S1 मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक एक रूट ले रही हूँ। अब S2 मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कि दो रूट को साथ में ले रही हूँ, S2 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो S1 मतलब अल्फा प्लस बीटा, और S2 मतलब दो ही रूट है इसका, तो दो रूट को मैंने साथ में लिख दिया अल्फा बीटा, ये होता है। अब क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होगा, पहली बात तो अगर कोई इक्वेशन का डिग्री 3 है तो उसका 3 रूट रहेगा। 3 रूट में से मान लो कि अल्फा बीटा गामा इसका 3 रूट, तो अगर मैं 3 रूट का सम क्या होगा फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, वो होगा ये जो b है एक्स स्क्वायर के साथ जो है हम माइनस देंगे, माइनस बी बाई ए, इसको मैंने बोला S1। अब S2 क्या होगा, S2 का मतलब है हम दो दो रूट साथ में लेंगे फिर सम लेंगे। कैसे, जैसे दो रूट साथ में मीन्स मैं अल्फा बीटा ले सकती हूँ, फिर मैं बीटा गामा ले सकती हूँ, और गामा अल्फा ले सकती हूँ। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं। तो ये जितना दो दो रूट लेके उसका प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका सम करेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो गया, अब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम लाएंगे सी बाई ए, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये वाला माइनस होगा ये वाला प्लस होगा। तो यहाँ पे S3 क्या आएगा, S3 मतलब तीनों रूट को साथ में अल्फा बीटा गामा, इसका अलावा तो कुछ होगा ही नहीं ना अल्फा बीटा गामा। ये क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट टर्म बाय ए। अब साइन क्या होगा, ये माइनस था ये प्लस हुआ, यहाँ पे आएगा माइनस, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा करके जाएगा। ये क्लियर है कैसे कर रहे हैं हम कि अल्फा बीटा का मतलब क्यूबिक इक्वेशन के लिए अगर हमें 3 रूट है तो 3 रूट का सम, उसका दो दो करके प्रोडक्ट लेके सम, तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो कर सकते हैं। अब अगर डिग्री 4 का इक्वेशन है तो वो देखने में कैसा होगा, ऐसा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा जहां पे ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे भी ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना। तो मान लो कि अल्फा तो इसका क्या 4 रूट रहेगा, मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसका 4 रूट है। तो पहले तो S1 मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। S2 क्या होगा, हम दो दो करके लेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, और कुछ होगा 6, हाँ 6 टर्म आ गया। S3 क्या होगा, मतलब तीन तीन करके प्रोडक्ट लेंगे, तीन तीन करके क्या होगा, अल्फा बीटा गामा हो सकता है प्लस अल्फा बीटा डेल्टा हो सकता है प्लस बीटा गामा डेल्टा हो सकता है ना, और कुछ हो सकता है क्या, और एक होगा अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, हाँ ये क्या आएगा अल्फा गामा डेल्टा। इसके अलावा कुछ आएगा, मतलब तीन तीन करके हम कितना कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मैं अल्फा बीटा गामा कर सकती हूँ, बीटा गामा डेल्टा कर सकती हूँ, ये चार के अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनेगा, तो उसका सम क्या होगा। और S4 मतलब चारों का सम, चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, मतलब चारों का प्रोडक्ट तो एक ही होगा ना। अब इन इन तीनों का सम अब क्या होगा, जो मैं लास्ट वाले में बताया, पहले माइनस आएगा, इसमें क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा,
इसमें क्या होगा, पहले तो साइन प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली चलेगा। इसमें क्या आएगा, सी, सी डिवाइडेड बाई ए आएगा। इसमें क्या आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे अब माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा डी बाई ए और ये हो जाएगा ई बाई ए। इतना क्लियर है कैसे हो रहा है, माइनस प्लस। तो डिग्री 5 के लिए अब तुम लोग कर सकते हो क्या, संगरूर बॉयज क्या हो गया, नहीं समझ आया, प्लीज रिपीट। अच्छा हाँ, तो डिग्री 4 के जैसे डिग्री 3 के लिए देखो, मैं पहले एक एक रूट को लेके सम कर रही हूँ, फिर क्या कर रही हूँ, दो रूट को प्रोडक्ट करके फिर उसका सम लिख रही हूँ। जितना प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ सबको सम कर रही हूँ। और तीसरी बार में मैं क्या कर रही हूँ, जो तीनों रूट है साथ में ले रही हूँ फॉर द क्यूबिक। अब इसका सम क्या होगा, तो जैसे ए क्वाड्रेटिक के लिए किया था माइनस बी बाई ए, मतलब जो एक्स क्यू के बाद ही जो एक्स स्क्वायर आ रहा है वो बी बाई ए कर दो और उसके पहले एक माइनस दे दो। हम माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस होगा, प्लस सी बाई ए। सी बाई ए मतलब उसका जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब एक्स बी एक्स स्क्वायर के बाद जो ही टर्म है 6x, तो सी एक्स, दैट मीन्स एक्स का कोफिशियंट लो सी, और जो लीडिंग कोफिशियंट है एक्स क्यूब का ऑलवेज है, नीचे ऑलवेज ए रहेगा और ऊपर का तुम लोग देख सकते हो बस चेंज हो रहा है जैसा इक्वेशन है। तो ये तो सी बाई ए आ गया, तो उसके पहले प्लस आएगा, साइन विल चेंज ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टर क्या लिख रही हूँ, ऑल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे क्या माइनस था प्लस आया फिर माइनस होगा। अब अल्फा बीटा गामा क्या होगा, ये जो हम कांस्टेंट टर्म में पहुंच गए, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट ए को मैंने बोला था लीडिंग कोफिशिएंट। सिमिलरली 4 डिग्री के लिए एक जनरल इक्वेशन क्या होगा 4 डिग्री का, ऐसा एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 0। तो 4 डिग्री मतलब इसका 4 इक्वेशन 4 रूट्स रहेगा, 4 रूट्स आर देयर। S1 मतलब मैं सिंगल सिंगल को प्लस कर रही हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। उसका क्या होगा सम, वही b बाई ए और सामने एक माइनस, क्योंकि हम ऑलवेज ये माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस b बाई ए। तो S2 हमारा क्या हो जाएगा, अब S2 क्या, दो दो रूट को प्रोडक्ट करेंगे और वो जो टोटल प्रोडक्ट मिलेगा सबको सम करेंगे। तो अल्फा बीटा अल्फा गामा, कितना कॉम्बिनेशन ऐसा दो दो रूट का हम बना सकते हैं, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बीटा अल्फा जो तुम लिखोगे वही अल्फा बीटा है। वो क्या होगा, पहले तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो ये वाला साइन प्लस होगा क्योंकि मैंने बोला ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा। अब नीचे तो वही जो लीडिंग पावर है उसका कोफिशिएंट आएगा, ऊपर क्या आएगा, जो बी के बाद जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आएगा, दैट मीन्स सी डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली फॉर S3, S3 मीन्स हम तीन तीन रूट को एक साथ लेंगे, फिर जितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सबको सम करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे 4 टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, दैट मीन्स ये माइनस आएगा, माइनस जो अब इसके बाद एक्स वाला टर्म आ रहा है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा डी बाई ए। अब यहाँ पे अगर कोई भी टर्म 0 हो गया तो ऑलवेज याद रखना, ये जो बी सी डी जो भी करे ये एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास अगर एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसा कुछ है इक्वेशन, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 0 है, b मीन्स b एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। मतलब ये जो ए एक्स टू दावर 4 बी एक्स क्यूब, तो बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, डी भी 0 हो सकता है, ई भी 0 हो सकता है, बट ए नॉन जीरो क्यों बोल रही हूँ, ए अगर 0 हो जाएगा तो ये डिग्री 4 का इक्वेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब ठीक है संगरूर बॉयज, बाकी चलो अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। 2, 3, 4 are the roots of a cubic equation, then find the equation। तो ये कैसे करेंगे,
अब यहाँ पे मजे देखो, तो पहले एक्स क्यूब कर दो, माइनस क्या होता था, सम ऑफ द रूट्स होता था क्वाड्रेटिक के लिए, इंटू एक्स होता था, क्यों, बट यहाँ पे हमें 3 रूट से मतलब क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस, मैंने क्या बोला, साइन ऑल्टरनेटिव होगा, साइन ऑल्टरनेटिव होगा, तो माइनस है प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम, टू रूट्स, टू रूट्स इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, यही कांस्टेंट हो क्योंकि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, तो सम ऑफ द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला जो सीन था हमारा, दो दो करके लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 है, तो सम क्या होगा, सम ऑफ अल्फा, मान लो ये अल्फा ये बीटा ये गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले करो, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या आ रहा है 9, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, तो 3 2 6 प्लस 12 प्लस 8, तो 26, और अल्फा बीटा गामा क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 24, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके लिए सम के लिए माइनस आएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस हो गया प्लस, प्लस 26x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बोलोगे तो क्वाड्रेटिक के लिए जो c बाई ए है वो इसी का एक सब केस है बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे भी पहले हमने माइनस किया था, माइनस फिर प्लस आ गया था, प्लस c बाई ए, क्योंकि उसके पास तो 2 ही रूट है, अल्फा बीटा, उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं कि कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पे खत्म हो रहा है, तो वो भी अल्फा बीटा ही पे ही खत्म हो जा रहा था, ठीक है। तो ये हायर डिग्री के लिए भी कैसे कर सकते हो, ये क्या रिलेशन मिल रहा है रूट्स और कोफिशिएंट का, ये समझ आया, बोलो बोलो एक बार, ठीक। तब ये अच्छा ये तो मत करो, अच्छा तो एन डिग्री के लिए क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ डिग्री एन के लिए क्या कर सकते हो, अगर ये एक जनरल फॉर्म तुम्हें दे रखा है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ऐसा करके ए जीरो तक है, तो अगर तुम ऐसे अल्फा वन प्लस अल्फा टू कर करके अल्फा एन तक सम करोगे तो क्या होगा, माइनस वन टू द पावर वन है ये, मतलब माइनस वन ही आएगा, दैट मीन्स माइनस अल्फा एन माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा एन, दैट मीन्स जस्ट जो हाईएस्ट पावर है उसके बाद वाला का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट। अब समेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू मतलब क्या है कि अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री, मतलब ऐसे दो दो करके जितना कॉम्बिनेशन बनेगा सबको सम करोगे तो क्या होगा, माइनस वन होल टू द पावर स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस वन, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा जो एक्स टू द पावर एन के जस्ट बाद जो कोफिशिएंट रहेगा ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट, तो ऐसे करके 3 के लिए करोगे तो माइनस वन होल टू द पावर 3 आएगा और एन माइनस थ्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एन माइनस टू है प्लस एक्स एन माइनस थ्री है, दैट मीन्स इसके लिए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस प्लस करके, यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री ऐसा करके चलेगा, और यहाँ पे 3 3 रूट का प्रोडक्ट लेके सम करेंगे तो उसका थोड़ा सा ऐसा आएगा, वो एन प्लस माइनस थ्री और लीडिंग कोफिशिएंट, और सब जो जितना रूट है सबको प्रोडक्ट करोगे तो माइनस वन होल टू द पावर एन इंटू ए जीरो डिवाइड बाई एन ए एन, लास्ट में जाके ये आएगा, ठीक है इतना तक। ये तुम लोग अब धीरे धीरे एन इज इक्वल्स टू टू पुट करके देखो, हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा, एन इज इक्वल्स टू थ्री मतलब इस पे क्वाड्रेटिक मिलेगा,
n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमें क्यूबिक वाला जो कंडीशन किया वो मिलेगा, और n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमें जो इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री मिल गया था, मैंने बोला वो वाला मिलेगा। जनरल ये होता है कोई भी n डिग्री के लिए। चलो, इतना तक कोई डाउट? अब आता है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला अल्फा बीट मतलब दो इक्वेशन होगा तुम्हारे पास, तो मैंने a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा एक लिया, और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन ले लिया। अब बोथ रूट्स आर कॉमन, दैट मीन्स अगर इसका भी अल्फा बीटा रूट है तो इसका भी रूट अल्फा बीटा ही होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या है कि जो सिमिलर सिमिलर ये जो है क्या होना चाहिए, इसका जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, उन लोगों का रेशियो सेम होना चाहिए। a1 डिवाइडेड बाय a2 सेम एज b1 डिवाइडेड बाय b2 सेम एज c1 डिवाइडेड बाय c2। बोथ रूट्स आर कॉमन। रिपीट मैम विथ एग्जांपल। इसका ये बोथ रूट्स वाला या पहले वाला? दो रूट सेम होगा कब? ये जब रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा चलो इजी सा एग्जांपल ले ले। पहले वाला, ये ये वाला इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। अच्छा ये मैं बता देती हूँ, फिर मैं लास्ट में वो बताती हूँ, रुको। पहले कॉमन रूट्स वाला देख लो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है क्योंकि एन आ गया, बहुत कुछ आ रहा है इसलिए। चलो, बोथ रूट्स आर कॉमन मीन्स जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो सेम होना चाहिए सबके लिए। जैसे कि मान लो मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और मैंने लिया 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट्स क्या होगा? 2 और 3। इसका भी रूट निकालोगे तो 2 और 3 होगा। तो देखो, क्या कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, बट अगर मैं ये रेशियो देखूंगी तीनों का सेम है। ये भी 5 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है के 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन 2R माइनस P निकालना है। किसी को आता है तो करो, आंसर बताओ। पहले तो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पहले तो मैं एक्स स्क्वायर को एक साथ करूंगी, तो यहाँ से हो जाएगा 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मैं साथ में ले रही हूँ। अच्छा, आर एक्स तो बस यहीं पे है, और यहाँ से +3k और -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जो सेकेंड इक्वेशन है कुछ इस तरीके का है, प्लस पी एक्स प्लस 4x² -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका भी पहले मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, इसको मैं साथ में लूंगी, तो 12k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन का क्या बोला है कि बोथ रूट्स आर सेम, दैट मीन्स कोफिशिएंट का रेशियो देखो, अब 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12k प्लस 4 शुड बी सेम एज r डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू सेम एज 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई -2। बस तुम ये दो ले लो, हो जाएगा। तो 6k प्लस 2, नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो ये भी 6k प्लस 2 ही है, इज इक्वल्स टू r बाई पी हो रहा है, तो 6k प्लस 2 काट दो, तो हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 2r, तो 2r माइनस p मतलब 0। यही हमें पूछा था।
बोथ रूट्स आर कॉमन के लिए ये क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बोथ रूट्स कॉमन तो ठीक है, अब मैंने बोला कि एक ही रूट कॉमन है, तब क्या होगा? जब एक ही रूट कॉमन होगा तब सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब इतना इजी ये कंडीशन नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला था, ऐसा इजी कंडीशन हमें नहीं मिलेगा। तो जो वन रूट कॉमन के लिए जो कंडीशन आएगा वो हम नेक्स्ट दिन करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसके पहले, हाँ, अमृतसर वाले का मैं वो बताती हूँ, बट उसके पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, वो थोड़ा सा लिख लो। जैसे कि पहले ये जो मैंने आज थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोला उसके ऊपर है ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर मैं अमृतसर को वो मैं बता दूंगी लास्ट में, बट कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस के लिए ले लो। क्वेश्चन लिखा हो गया तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। तो आज हमने पहले क्या किया, पहले तो कुछ पीवाईक्यू किया, वही सम ऑफ द रूट्स वगैरह को देके, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो ही सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कर रहे थे, वो हमने क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, फोर्थ डिग्री इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करके nth डिग्री के लिए क्या कर सकते हैं वो देखा। फिर क्या देखा, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर दोनों रूट ही वो दोनों इक्वेशन का कॉमन है, तो क्या कंडीशन आएगा, a1/a2 मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है दोनों का रेशियो, जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसका रेशियो। प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन जा रही हूँ, ये क्वेश्चन लिख लिया। ये क्वेश्चन भी लिख लो। अच्छा नहीं, ये अभी तक हुआ नहीं, ये तो कर ही सकते हो। ये क्वेश्चन लिख लो, प्रीवियस क्वेश्चन जा रही हूँ। देखो अमृतसर वाले, वो जो n डिग्री इक्वेशन था उसमें कुछ नहीं था, सम ऑफ द रूट्स और फिर दो दो रूट को साथ में लेके फिर सम। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये ना, ये कि जब दो बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉमन, दैट मीन्स, अच्छा क्वेश्चन रिपीट प्रीवियस, अच्छा रिपीट करना। तो दो इक्वेशन जो है, तो हमारे पास बोथ रूट्स कॉमन का इक्वेशन क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो दूसरे इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उन दोनों का रेशियो, और एक्स का जो कोफिशियंट है उसका रेशियो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो, ये जो तीन रेशियो सेम होना चाहिए हमारे पास, इसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो ये इक्वेशन दे रखा है, अब यहाँ पे देखो ये जो 6x² मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो पहले तो मैंने ये दो x² टर्म को साथ में ले लिया, साथ में जब लिया तो x² का जो कोफिशियंट है उसको हमने ऐड कर दिया x² को कॉमन लेके, और बाकी जो rx है और ये कांस्टेंट टर्म है। सेकंड वाले पे भी सेम केस हो रहा है, ये जो x² टर्म है ये दो जगह पे है, लेने का फायदा क्या हुआ, जो x² कॉमन लेके कोफिशिएंट हमारा ऐड हो गया, और फिर px है और -2 हमारा ये कांस्टेंट है। अब हमारे पास बोथ रूट्स कॉमन का कंडीशन क्या है, कि x² का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो
मतलब 6k+2 और ये x का जो कोफिशिएंट है वह r है और यहाँ पे p है तो r/p, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो। अब हमने पहले वाला रेशियो को लेके काम कर रहे हैं बस, तो यहां से ही देख सकते हो, यहाँ पे 6k+2 और नीचे से तुम 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी 6k+2 आ जाएगा। तो 6k+2 तुम अगर कैंसिल करोगे तो ये r/p, तो p इज इक्वल्स टू 2r हो रहा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2r माइनस p इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब क्लियर है जलंधर वाले? चलो टाइम तो खत्म हो गया, बट जिन लोगों का वो इन इन वाला थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है वो मैं और बता देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे, अच्छा 4th डिग्री तक ठीक था, 4th डिग्री तक अमृतसर वाले, डिग्री 4 तक ठीक था। अच्छा जिन लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं है दे कैन लीव फॉर द नेक्स्ट क्लास, जिन लोगों का कंफ्यूजन है वो लोग थोड़ा रुक सकते हो फॉर द डाउट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो वन रूट कॉमन वाला सिचुएशन पेंडिंग है वो करेंगे, ठीक है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे कि कैसे होगा। हाँ बाय बाय, बट वो अमृतसर वाले रुक जाओ, और जिन लोगों को डाउट है वो लोग सब रुक जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट, ठीक है। अमृतसर वाले मुझे एक बार बताओ कि 4th डिग्री तक क्लियर है कि मुझे वो भी करना है।